इसकी ये ताकत है। बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है स्टीफन कॉवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो यहां कर्मचारी गण है, आप सब पढ़े लिखे हो, आप सभी को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। आप ऐसा करना कि यहां एक छोटी सी लाइब्रेरी भी डेवलप करना है ना, तो उसमें इस प्रकार के भी पुस्तक रखना, शायद होंगे भी सही। तो इन्होंने लिखा है, स्टीफन कवी आया वहां हार्वर्ड के एलमनाई थे, उन्होंने सोचा कि सक्सेस के लिए, सिद्धि के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला तो बननी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कुछ होनी चाहिए, और होगी भी सही, मैं उसको ढूंढ निकालता हूं। 3000 से ज्यादा सफल व्यक्तियों को वे मिले। सफल सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, सफल सिर्फ अपने सामाजिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन पिता के रूप में या माता के रूप में सफल, भाई या बहन के रूप में भी सफल, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने सामाजिक क्षेत्र में भी सफल, सभी क्षेत्र में सफल ऐसे 3000 व्यक्ति को मिले। उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ प्रश्न उनको पूछे, उनके पास से कुछ उत्तर प्राप्त किए, उनकी जीवन यात्रा अच्छी तरह से पहचानी, जीवन यात्रा की जांच की, और इन सभी को लेके ये पुस्तक लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब अति सफल व्यक्ति, उनकी जीवन की ये 7 आदतें जो उन्होंने कॉमन सभी में देखी। ये माना जाता है कि ये पुस्तक मैनेजमेंट क्षेत्र में सबसे, आज तक लिखा गया था 80 की साल में, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा अगर कॉपी बिकी है तो इस पुस्तक की। उसमें 7 आदतें, मैं डीप में नहीं जाता हूं, जो आज का विषय है, पावर ऑफ कोलैबोरेशन, उसमें जो 6th हैबिट है वो ठीक तरह से मैच होती है। उन्होंने बोला कि एक अच्छा नया शब्द उन्होंने कॉइन किया है, और वो है सिनर्जी। हम एनर्जी बोलते हैं, मतलब शक्ति, एनर्जी नहीं, सिनर्जी मतलब क्या? अब सुनना, सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, साथ में काम करने का निर्णय लेते हैं, साथ में कुछ काम करना शुरू करते हैं, मतभेद भी होते हैं, कभी थोड़े मनभेद भी होते हैं, फिर भी यही तय करके बैठते हैं, साथ में तो रहना ही है, साथ में ही काम करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाते हैं और वो काम करते हैं। वो काम जब सफल होता है, वो सफल काम में से जो आनंद मिलता है, वो आनंद के बाद और भी दूसरा काम साथ में मिलकर करे, वो एक एनर्जी मिलती है, उसको सिनर्जी बोलते हैं, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। कि साथ में रहे, साथ में काम किया, सफलता मिली तो दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, साथ में करेंगे और दूसरी सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो इच्छा हुई, इच्छा के बाद जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को सिनर्जी बोलते हैं। स्टीफन कवी इस पुस्तक में लिखते हैं कि सिनर्जी से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि यू कैन अटेन अनइमेजिनेबल हाइट्स। अकल्पनीय सिद्धि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सभी की एकेडमिक्स, सभी की टैलेंट्स, सभी के एक्सपीरियंसेस, सभी के नो हाउस, सभी के प्लेटफॉर्म्स, सभी के बैक सपोर्ट सिस्टम्स, सब पुल इन होती है और वो एक वास्ट पूल बनता है। तो ये कोलैबोरेशन से इतना बड़ा काम होता है। तो ये 3000 सफल व्यक्तियों ने स्टीफन कॉवी को यह बताया कि हमारी सिद्धि का रहस्य है हम कहीं लोगों को साथ में लेकर चल सके। सिद्धि का रहस्य क्या बताया? कि कहीं लोगों को हम साथ में लेकर चल सके। अकेले आप टैलेंटेड हो, आप कुछ कार्य कर सकते हो, साथ में आए तो बड़ा कार्य कर सकते हो। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत इसके लिए है, इंडिविजुअल टैलेंट्स कैन विन मैचेस बट ओनली
efficient teamwork can win tournaments. एक दो व्यक्ति अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे दे तो कभी आप मैच जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट अगर जीतनी है, मतलब 5-7 गेम जीत के फिर टूर्नामेंट जीतनी है, विनिंग कप अपने हाथ में पकड़ना है, तो टीम वर्क चाहिए। ये कोऑपरेटिव सेक्टर जहां आप काम कर रहे हो वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन से चलता है। इंडिविजुअल टैलेंट कितनी भी हो, अब ये सुन लेना ठीक से, इंडिविजुअल एकेडमिक्स कितना भी हो, मैंने बोला छोटी सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इतना काम करना है इस समाज में, तो इंडिविजुअल टैलेंट्स को साथ आना पड़ता है। इंडिविजुअल टैलेंट्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर ठीक तरह से गेम प्लान और मैच प्लान या वर्क प्लान अगर अच्छी तरह से सोची नहीं, तो आप कितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स आपके टीम में हैं, तो भी आप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने 10 विकेट से हार जाते हो। टैलेंट कम नहीं थी, हाँ, भारत के पास टैलेंट कम नहीं थी। केएल राहुल ले लो, रोहित शर्मा ले लो, विराट कोहली ले लो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड। टैलेंट बहुत थी। हम ये नहीं कहते हैं कि टीम वर्क नहीं था, हम ये नहीं कहते कि यूनिटी नहीं थी, हम ये कहना चाहते हैं कि टैलेंट कितनी भी हो, कभी कोई टैलेंट खिल जाती है, काम कर लेती है, तो आप मैच जीत भी लेते हो, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको टीम वर्क और कोलैबोरेशन चाहिए, वरना आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो, लंबे तक नहीं चल सकते हो। इंडिविजुअली यू कैन बी अटैक्ड, कलेक्टिवली यू हैव अ पावरफुल डिफेंस। हाँ या ना? इंडिविजुअली आप पे कोई हमला कर सकता है, लेकिन कलेक्टिवली होते हो तब आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो अटैक करने वाले को भी ग्रुपिंग करना पड़ता है। शेर भी अकेला शिकार नहीं कर सकता है, उसको भी 4-5 साथी चाहिए। कोलैबोरेशन से ही काम होता है। देखिए ना वीडियोस डिस्कवरी में, बीबीसी पे, तो ये बात बनती है। 2006 में ऑस्कर, अमेरिका में जो ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं फिल्म को, उसमें शॉर्ट फिल्म्स की भी एक एंट्री होती है, उनका एक सेक्शन होता है। उसमें 2006 में जिस फिल्म को अवार्ड मिला वो फिल्म 7 मिनट की थी। ये शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मैक्सिमम 10 मिनट अलाउड है। ये 7 मिनट की फिल्म में कोई डबिंग नहीं था, मतलब कोई आवाज नहीं था, मतलब साइलेंट मूवी थी। कोई कैरेक्टर नहीं था, मतलब कोई जीवंत व्यक्ति नहीं था, कोई बड़ा नाम हो एक्टर का वो भी नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि इस प्रकार की फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है क्या? फिल्म में म्यूजिक ना हो, कोई लाइव कैरेक्टर ना हो, कोई वार्तालाप ना हो, एक भी डायलॉग ना हो, साइलेंट मूवी हो, तो इसको इस जमाने में क्या अवार्ड मिल सकता है? फिर भी मिला, और वो भी ऑस्कर मिला। वो फिल्म क्या थी? एक जर्मन फिल्म थी। तो ये फिल्म में एक डिस्क थी, इतनी चौड़ी होगी शायद, और 5-6 गुड़ियां एक एक कोने पे खड़ी थी, और वो डिश को सेंटर सपोर्ट था। तो सेंटर सपोर्ट मतलब ग्राउंड से 4-5 फीट ऊपर ये डिस्क, वो बीच में सेंटर सपोर्ट के सहारे वहां खड़ी थी। ऊपर से एक ऑर्नामेंट गिरा, तो ये 4-5 गुड़ियां लालायत हो गई कि मैं दौड़ के वो ले लूं, लेकिन एक दौड़े तो वो डिस्क इम्बैलेंस हो जाती थी, बाकी की 5 शायद गिर जाए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती थी, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती थी कि मेरी वजह से ये 5 गिर जाएगी। दूसरी कोई गुड़िया ने ट्राई किया तो यही परिस्थिति, तीसरी ने ट्राई किया वही परिस्थिति। फिर ये 5-6 गुड़िया, उन्होंने एक दूसरे के साथ संज्ञा से काम किया
कि हम एक साथ ये रफ्तार में इतने छोटे छोटे कदम रखते हुए वहां तक पहुंचेंगे। बैलेंस, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। एक आगे दौड़ेगा लेने के लिए तो बाकी के 5 गिरेंगे और शायद वो भी गिर सकती है ना, डिश इम्बैलेंस हो जाती है। फिर ये 5-6 गुड़िया एक साथ आगे चली सेंटर की ओर, एज की ओर से सेंटर की ओर चली। 5-6 गुड़िया एक साथ वहां पहुंची और सभी को ये प्राप्त हुआ। सभी ने मिलकर इसका भुगतान किया, सभी ने मिलकर इसका आनंद लिया। अगर एक दौड़ के आगे जाती तो शायद वो मिलता ना मिलता वो भी एक प्रश्न था। वो भी गिर सकती थी, सब गिर सकते थे। ये फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला क्योंकि टाइटल क्या लिखा था? टुगेदर वी आर बेटर। टुगेदर वी आर बेटर। ये विचार इज सीडिंग गुडनेस, जो आपका सूत्र है। गुडनेस का आप जब अपने अंतर में विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से उसका बीज बोते हो, सीडिंग गुडनेस। और वो गुडनेस क्या है? अनेक प्रकार की गुडनेस है, लेकिन आप सभी के लिए, सह्याद्री परिवार के लिए प्रथम गुडनेस क्या है? जो ये जर्मन फिल्म का टाइटल था, टुगेदर वी आर बेटर। टुगेदर वी आर बेटर, वो प्रथम गुडनेस कोऑपरेटिव सेक्टर में सीडिंग आपके हृदय में आपको करना है। वो सीडिंग गुडनेस सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेटर पैड पे सिर्फ उसको वो छपा हुआ इसलिए पढ़ते हैं वो नहीं है। You have to seed goodness in your hearts and minds that together we are better. साथ में हैं तो हम सब समृद्ध हैं। तो मैंने आपको एक फुटबॉल का दृष्टांत दिया, मैंने आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की राय दी, मैंने आपको एक जर्मन फिल्म को ये अवार्ड मिला उसकी बात की। इन तीनों बातों से एक बात स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है, और वो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने प्रथम प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रह पाएंगे। कहां? तकलीफों के सामने, कहां? अपनी प्रगति की राह पे। और अगर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो सभी को पूरे जीवन तक शायद अफसोस हो सकता है, सभी को आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा घाटा आ सकता है, कई लोग अपनी रोजगारी भी खो सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन एक कम नसीबी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी कम नसीबी, और वो क्या है? एक कहावत है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। मतलब एक भारतीय है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी श्रद्धा है, एक एटीट्यूड है कि वो 3 जापानीज का काम अकेला कर सकता है। ये कहावत को आगे ले जाते हैं, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। ये कैसी फॉर्मूला हुई? 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, तो 2 इंडियन मतलब कितना होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन से बोले 6 होना चाहिए। ये कहावत बनी है बहुत समझ के, इसलिए मैंने बोला थोड़ी कम नसीबी है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, बट 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। मतलब जब 2 हम साथ में आते हैं तब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, अपना अभिप्राय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपनी मनमानी करने का प्रयत्न करते हैं, मैं जो कहूं वो सही है उसका आग्रह रखते हैं। आई एम मोर एजुकेटेड एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू, सो यू शुड ओबे मी। मैं आपसे सह्याद्री फार्म में ज्यादा सीनियर हूं, आप मेरे हाथ नीचे काम कर रहे हो, तो आप ठीक है एक बार अपना अभिप्राय बताएं,
लेकिन फाइनली तो आपको मेरा ही अभिप्राय स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये तालियां क्यों बजाई हो मुझे बताएं। यहां पावर ऑफ कोलैबोरेशन टूटता है, कोलैबोरेशन टूटता है। तो दो इंडियन मतलब एक जापानीज मतलब दो साथ में आते हैं तो इस प्रकार की जो मैंने अभी वर्णन किया परिस्थिति खड़ी होती है। तो कितना काम कर पाते हैं? सिर्फ एक जापानीज जितना काम कर पाते हैं, क्योंकि आधा समय किसमें बिकता है? बाजू वाले का मतलब मेरे साथी कर्मचारी का बुरा दिखाने में, बुरी रिपोर्ट ऊपर भेजने के लिए।